एक बच्ची अपने दादाजी के साथ बैठी है। दादाजी उसे बताते हैं कि उनके पास इस हवेली जैसी ही एक पुरानी हवेली थी, वहीं उनके माता पिता रहते थे। उस हवेली के पास एक आर्यवेद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे शेषनाग की मूर्ति थी और उसकी पूजा होती थी। एक दिन किसी ने वो मूर्ति चुरा ली और पेड़ सूख गया। पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, लेकिन उसमें लगे फल ताजा रहे। दादाजी के पिता ने उन फलों को कपड़े में लपेटकर कमरे में रख दिया। कुछ दिनों बाद उन फलों से नीली रोशनी निकलने लगी और वो फल कीमती रत्नों में बदल गए, जिन्हें अयरुदम कहा गया। बच्ची अपनी अंगूठी में वही अयरुदम देखती है। दादाजी बताते हैं कि एक ज्योतिष ने कहा था इन्हें छुपा कर रखना, वरना चोरी होने पर परिवार खत्म हो जाएगा। इसलिए दादाजी के पिता ने इस हवेली में इन्हें एक सीक्रेट की तरह संभाल कर रखा। इसी बीच अम्मू नाम की एक लेखिका पर किसी ने जानलेवा हमला किया। किस्मत से उसकी जान बच गई और अब वो हॉस्पिटल में है। पुलिस छानबीन कर रही है कि हमला किसने किया। पता चलता है कि जब हमला हुआ तब अम्मू अपने कमरे में अकेली थी और घर पर सिर्फ उसके पिता थे। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि अम्मू एक कहानी लिख रही थी और उसी कहानी की वजह से वो मुसीबत में थी। अम्मू के दोस्त ने उसे यह कहानी लिखने से मना भी किया था। पुलिस को उसकी दोस्त बताती है कि अम्मू को सपनों में एक मेंशन, पुरानी हवेली और एक लड़की दिखती थी। उसी के पीछे अम्मू ने इस हवेली और लड़की की सच्ची कहानी लिखनी शुरू की। कहा जाता है कि उस हवेली में सच में एक लड़की ने जान दी थी और उसकी आत्मा आज भी अपने प्रेमी के इंतजार में वहाँ कैद है। ये सब सुनने के बाद अम्मू उस हवेली में कहानी लिखने चली गई और वहीं से सब शुरू हुआ।